अगर माफ कर दिया तो माफी तो जस्टिस का ऑपोजिट है। जस्टिस वो होता है एवरी सिंगल एक्शन जो तुमने किया है उसकी तुम्हें सजा मिलनी है, एवरी सिंगल एक्शन। अब अगर तुमने गलती जो भी की है तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, माफी हो ही नहीं सकती। माफी कैसे हो सकती है? अगर मैं वो एक्ट करना बंद कर दूं तो? चाहे बंद कर दो, जो किया है एक्ट उसकी तो सजा मिलनी चाहिए ना, माफी क्यों? क्यों, मतलब माफी क्यों और नहीं? हाँ जस्टिस, माफी और जस्टिस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। माफी इसका मैं और जवाब दे जस्टिस सकता एक हूँ। दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जी, मैं इसका जवाब दे सकता, क्योंकि हम सारे इंसान गलती करते हैं, पर अगर हम जब वो गलती दोबारा ना करें, हम दिल से तौबा कर दे और दोबारा तो वो फिर कंटिन्यू अल्लाह ने करते। माफ कर दिया ना, तो जस्टिस नहीं किया, एंड ऑफ डिस्कशन। तो आपका अल्लाह हाँ जस्टिस करता ही नहीं है, माफी करता है। जी। मुसलमानों अगर के लिए माफी है, नॉन मुस्लिमों के लिए जस्टिस है। बल्कि नॉन मुस्लिमों के लिए जस्टिस भी नहीं है। आपका अल्लाह, आपके नबी ने कहा था क़यामत के दिन अल्लाह जो है मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस पे डाल देगा। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के जितने भी ज़हनी गुलाम हैं, सब के सब अच्छी तरह जानते हैं पूरी दुनिया में उनकी हरकतों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को किस नज़र से देखा जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी आतंकी संगठन हैं, लगभग सभी अरबी गुलामों के ही हैं। और जब इन मानसिक गुलामों को सच्चाई का आईना दिखाया जाता है तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेते। इन लोगों के दीन की किताबों ने ही इन लोगों से इंसानियत छीनकर जॉम्बी बना डाला है। इन अरबी गुलामों के पास एक्स मुस्लिमों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता, इसीलिए खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोचने का काम करते हैं। इनके दीन ने इन लोगों को इतना ज्यादा मुनाफिक बना रखा है कि ये मतलब पढ़ने पर ये लोग अपनी तशरीफ की टोकरी भी दे देंगे, पर जैसे ही मौका मिलेगा मुशरिकों को हलाक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है जो अरबी गुलाम सबसे ज्यादा आशिक रसूल होगा वो सबसे ज्यादा मुनाफिक होगा। दोस्तों, अपने भारत में रोज कहीं न कहीं आप लोग इन अरबी गुलामों की हरकतों को देखते और सुनते जरूर होंगे। ये लोग जानते हैं इस समय खामोश रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये लोग चुपचाप बैठे हैं, पर ये लोग मौका मिलते ही अपना रंग दिखाएंगे जरूर। पर दोस्तों, अब हमें रुकना नहीं है, हम सबको साथ मिलकर इस अरेबी कल्ट को अपने भारत से खत्म करके ही दम लेना है। फतूबुल वाइब्स मुसलमान है सर आप? जी 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 मुसलमान हूँ। सर अत्तहियात सुनाइएगा। हेलो जी सर अत्तहियात सुनाइएगा। अतहियातुलिल्लाहि व सल्लवातु व तय्यबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी सर, हमारे आज के टॉपिक पे बात करेंगे। जी जी नहीं, आपने अभी एक कोई जो उसका तो आपने बताया था कि दुनिया में जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें 90 आपने ऐसे ही बताया 90-95% 100% जो है ना वो ये जो मुस्लिम टेररिस्ट इस्लाम। ऑर्गेनाइजेशन है। जी सर, जी सर। अच्छा ठीक ठीक सर, आप मुझे ये बात बता सकते हो कि टेररिज्म का मतलब क्या है? सर मुझे तो नहीं मतलब पता सर, मैं दुनिया में भी पैदा हुआ हूँ, आप ही बता दें। सर सर आप बता दें उसका मीनिंग क्या है? सर टेररिज्म की मुझे मीनिंग तो क्या है? मीनिंग पता ही नहीं है सर, आप ही बताएंगे। अच्छा, आपको पता ही नहीं है उसका उसकी मीनिंग क्या है? ना सर फिर मुझे क्यों बिल्कुल आप बोल रहे हो कि ऐसा है? भी सर, हाँ मुझे तो सर आम पका नहीं पता सर, आप ही बताएंगे ना। नहीं, क्यों पता नहीं है? फिर क्यों आपने बताया कि उसको 90 आप बता 99 देना या भाई, 95% ऐसी? आप बता देना भाई। उनको सर देखिए, दुनिया उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानती है ना, और वो इस्लामिक अपने आप को ठीक ठीक मुसलमान ठीक साबित अच्छा करते हैं। तो मुझे तो नहीं पता, पता नहीं अच्छा पूरी दुनिया ही पागल है जो उनका सबको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानती है। वो तो दुनिया का काम है ना, मैं तो सर जो अच्छा दुनिया जो लिखती है, जो दुनिया बोलती है वो बता रहा हूँ। आप बता दें सर, टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? अच्छा ठीक है आपके मैं मुझे सुनिए आपकी ओपिनियन क्या है। अच्छा आप नहीं नहीं, मुझे बताओ जो अब अभी भी एक सेकंड भाई, मिडल आगे ईस्ट नहीं में जो हो चलेंगे, रहा है पहले आप टेररिज्म वो की आपको क्या दिख डेफिनेशन तो रहा है? बताए ना मिस्टर फतूबुल। दहशत अब आप दहशत दहशत टेररिज्म, फैलाना। नहीं डेफिनेशन, दहशत नहीं है ये। टेररिज्म और दहशत जो होती है ये उसका उर्दू में मीनिंग उर्दू है, यानी कि आपने डेफिनेशन बतानी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? टेरर मीन्स खौफ खौफ खौफ, खौफ टेरर डेफिनेशन क्या है खौफ उसकी? मतलब किसी
भाईजान ट्रांसलेशन यार नहीं बताएं, डेफिनेशन बताएं। मैं इसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, उसकी ये ट्रांसलेशन है मैं खौफ। बैक स्टेज करता हूँ मेरे प्यारे भाई को। लो जी दोस्तों, ये बंदा आया, कितना जबरदस्त तरीके से इसने कहा टेररिज्म की आप डेफिनेशन बताएं। इसी वजह से मैंने इसको बोला था कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, तू बताएगा। देखिए यार दोस्तों, मैं सबसे बड़ा जो मैं आभारी हूं इन मुसलमानों का, वो ये हूं कि ये लोग आते जरूर हैं एक बहुत बड़े हवाई जहाज पे सवार होके, लेकिन जब हम इनसे रिवर्स में वही बात करते हैं कि भैया आप बता दें, ये बंदा पिछले 10 मिनट से मुझे बताने की कोशिश कर रहा है ट्रांसलेशन। भाई अगर मुझे डेफिनेशन नहीं पता तो ट्रांसलेशन चाहे उसकी उर्दू में कर दो, फ्रेंच में कर दो, डज नॉट मैटर, इट्स अ वर्ड टेररिज्म, उसकी ट्रांसलेशन कर दो। भाई मुझे डेफिनेशन दो, डिफाइन टेररिज्म। जी सर, दोबारा कोशिश देखो, करें, डिफाइन टेररिज्म। मैं बताऊंगा उसके बाद में, लेकिन पहले ये बात है बताऊंगा कि नहीं, अभी लोग कुछ बताऊंगा, अभी बताऊंगा ना। जो बात होगी है वो खत्म होगी तो रुको, फिर आगे चलेंगे। डिफाइन टेररिज्म। नहीं, आप ये जो बातें है ना, ये सारी बातें इस्लाम पे आके अटक जाती है। बाद में यार कहीं पे इस्लाम मतलब की ये बात ही लागू नहीं नहीं कर रहा, होती। मैं कह रहा हूं डिफाइन टेररिज्म। आपने इससे पहले एक को बोला था ना कि ऐसा ऐसा होता है, 95% ऐसे भाई वो वो मैंने बताया मुसलमान होते है हैं कि 90 टू जिसकी वजह 95% जो आपने टेररिस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशंस आपको हैं। पता भी होगा, आपको ये भी पता होगा कि उसको जन्म किसने दिया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको मतलब ऐसे वैसे ने जन्म दिया है, वो भी आपको भाई पता बात होगा। सुनो, लेकिन ऐसे वैसे किसी ने जन्म जिसने फिर भी भी दिए आप हैं, वो है कौन? टेररिस्ट फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस आप क्या इस्लाम पे इस्लामिक हैं? उंगली उठाओगे। सर क्या दुनिया हाँ की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें, 90% प्लस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें मुसलमान हैं? हाँ, नाम तो है, नाम तो इस्लामिक है, उसमें क्या है, उसमें नाम तो रख सकते, क्या कोई वो भी नाम रख सकते मुसलमान उसमें क्या। हैं? लेकिन पीछे से क्या हो रहा है वो ओके, किसको पता है? मुझे ये आपको पता है? बताइएगा जो हमास वाले हैं, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट? मैं सुनो मेरी बात। अच्छा ठीक है, आपने क्या आप हमास अच्छा एक टेररिस्ट टॉपिक चेंज ऑर्गेनाइजेशन किया। है कि नहीं? अच्छा, आप मुझे बताओ। भाईजान आप मुझे फतू बोल, ठीक है, आपने बता दिया बाद में पहले एक बात का सवाल सही का है, जवाब ले लो, फिर आगे आपने बता चलूंगा। दिया। क्या अब मुझे बताओ हमास, डेथ आप मुझे बताओ डेथ किन की हो गई? आप मुझे बताओ डेथ आप मुझे ये यार बताओ सर, मुझे डेथ किन की हो गई? भाई पहले मुझे बताइए, क्या हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ या ना, बोलिए सर। मैं नहीं जानता हूँ। आप मुझे बताओ कि वहां पर क्या हो गया, क्या मतलब हमास अपनी एक ओपिनियन से बताओ टेररिस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? मैंने मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानते हो? आप मुझे यही हमास को बताओ कि नहीं, हमास को क्यों नहीं जानते हो? सुनो मेरी बात। मैं उसको क्या मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्यों डेथ नहीं का जानते हो कहाँ और हमास को? किसने दी। हमास को क्यों नहीं आप जानते मुझे हो? बताओ आप मुझे बताओ किसने कहाँ पे हुई है डेथ ज्यादा, बस ये इस सवाल का जवाब दे दो मैं मुझे। वही बता रहा हूं। तो कहाँ पे जब हमारे हमास ने 2023 में अक्टूबर 7 को 7,000 रॉकेट्स के साथ हमला किया, अटैक किया इजराइल पे, और वहां पे अपने लोग भेजे, और वहां पे जो एक इवेंट हो रहा था, उस इवेंट में हजारों बच्चों का कत्लेआम करके, हजारों बच्चियों को गुलाम बना के ले गए, तो आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि नहीं? और बंदा भाग गया, एंड बंदा भाग गया। यार आते बड़े जोर से, लेकिन फिर भागते भी पतली गली से। टॉपिक कुछ और चल रहा था, लेकिन इसको जो है ना उस बात पे बात करनी थी, और फिर जो है ना ये भागा। मोहम्मद शफाज जो भी नाम है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुसलमान है आप? हेलो। हाँ जी आ रही जी है जी। मुसलमान है आप? जी। हेलो। अत्तया सुनाएंगे? अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सलीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु व मुहम्मद अब्दुहु रसूल। जी, मेरा सवाल है कि ड्रिंक करना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है सर। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट गॉड है, आप मानते हो ना? जी तो सर ड्रिंक मानता हूँ। करते थे। ओके,
सो जो तो खुदा को आप ये कह सकते हैं कि वो ड्रिंक करता है। बिल्कुल कह सकते हैं, अगर वो इंसान बन के आया तो ड्रिंक कर सकता है, क्या मसला? आप ये कह रहे हैं वो इंसान बन के आता है, मतलब ब्लड में आता है, फ्लैश में आता है, जी, तो वो इग्नोरेंस का भी शिकार हो सकता है ना। इग्नोरेंस का भी शिकार हो सकता है, क्यों? अगर आपको अगर आपको कोई बोले आप सुअर बनेंगे तो आप बनेंगे नहीं ना। सर देखिए, कोई आपको बोले, देखिए सेंटेंस ये आ गया, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने सुअर बनना है, ट्राई करना है सुअर बन के, क्या लगता है? तो जी मतलब आप कह रहे हैं आप सुअर अगर बनने की ताकत है तो बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं अगर में ताकत है तो। सो अच्छा, वैसे एक तो बात बताएं, तो आप एक बात फुलिश बताएं, है ना। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे जरा एक सेकंड पॉज कीजिएगा, आपकी बात दोबारा मैं सुनता हूँ। एक बात बताएं, क्या खुदा कुछ भी कर सकता है? जी पक्की बात है, कुछ भी कर सकता है? जरूर जरूर सर। कन्फर्म बात है? हेलो। ये क्या आप 100% कन्फर्म है इस बात पे? जी 100% खुदा कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या अल्लाह इंसान बन सकता है थोड़ी देर के लिए? जी क्या अल्लाह इंसान बन सकता है थोड़ी देर के लिए? जी बन सकता है, पर वो उसकी बन ये सकता है? नहीं है। क्या नहीं है? अगर वो किंग है तो जी जी बन सकते हम्म, हैं, पर अगर वो इंसान ओके, बनता है, बेहतरीन। यानी कि मैंने आप आपको ये एक कह रहे मिसाल हैं कि दिया, अगर मैं चाहूँ। आपका अल्लाह तख्लीक में आ सकता है, अपनी क्रिएशन में आ सकता है, आप ये बताना चाह रहे हैं? जी यानी कि आप कह रहे हैं कि आपका अल्लाह जो है वो तख्लीक के अंदर अपनी क्रिएशन में आ सकता है। मेरा आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही। आपकी अपना आवाज इंटरनेट सही नहीं आ करें। रहा है, कट कट आ रहा है, गिटार जैसा बज रहा है। हाँ जी, वो आपकी तरफ इंटरनेट में मसला है ना, दुनिया के लिए मसला नहीं है। जी ओके, जी अभी सुनाई दे रहा है। दोबारा से मैं सवाल करता हूँ, क्या आपका अल्लाह क्रिएशन में आ सकता है? आ, अगर हाँ उसकी मर्जी है, अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, पर वो ओके बेवकूफ़ी है। सर, आप जिस इंतहाई तरह अगर बेवकूफ हैं बेसिकली। हाँ आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, क्योंकि इस्लाम का बेसिक जुज है कि अल्लाह अपनी क्रिएशन में नहीं आ सकता। नहीं नहीं मेरा बात सुनिए, ऐसा नहीं है। क्रिएशन वही कलर करता है, अगर पर उसके ये नहीं है। उसका एक किंग है, वो सड़क पर चलना चाहे तो चल सकता मैं है, ये पर नहीं बात वो कर रहा। नहीं चले। हेलो, हाँ नहीं, आपका अल्लाह जो है वो अबव द क्रिएशन है, वो नॉट इन द क्रिएशन है, वो क्रिएशन में नहीं आ सकता। ये अल्लाह की वो चीज है कि वो हजारों काम ऐसे हैं जो वो नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू 1,000 थिंग्स, 1,000 चीजें जो अल्लाह कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपका अल्लाह टटी नहीं कर सकता, कर सकता टटी? बात ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह से ही आता है, तो ओके, सो ये हम आपका नहीं अल्लाह कर। एक लिमिटेड खुदा है, क्योंकि आप एक ऐसे खुदा को मानते हैं जिसकी लिमिटेशंस हैं, लिहाजा आपके लिए कॉम्प्रीहेंड करना बियॉन्ड द लिमिटेशन इज नॉट कॉम्प्रीहेंडेबल फॉर यू। आपके लिए वो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी थियोलॉजी को मानते हैं जो थियोलॉजी लिमिट करती है खुदा की ताकतों को। क्योंकि वो आपके खुदा की ताकतों को लिमिट करती है, लिहाजा आपका माइंडसेट ही ये बन चुका है। आपके लिए बात यह है कि आप एक कुएं के मेंढक हैं, जिसके लिए आसमान उतना ही है जितना कि वो कुएं की ओपनिंग है। सो लिहाजा प्रॉब्लम आपके अंदर है ना सर। आप खुदा को लिमिट करते हैं, आप कहते हैं वो क्रिएशन में नहीं आ सकता, आप कहते हैं कि लिमिट हो सकता है, आप कहते हैं कि अच्छा वो मुतकब्बिर है। अगर अगर अल्लाह जो है उसके अंदर गरूर है, तभी तो वो दुनिया में नहीं आता ना, वरना तो दुनिया वो अबव द हेवन क्यों है, ओवर द हेवन क्यों है? इस वजह से कि वो गरूर करता है, तकब्बुर है, मुतकब्बिर है। और अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है अल मुतकब्बिर। तो अल्लाह सर तकब्बुर वाली चीज है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ओके। मैं मेरा ओके, आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं खुदा जमीन पर मैं नहीं आता कह है रहा, फ्लैश कुरान में। कह रहा है। ओके मेरा सवाल ये है कि ओके एक एक और बात बताइए।
जब सारे सिंस को जीसस क्राइस्ट का बलिदान, वो क्या कहते हैं, शहादत, उससे उसकी वजह से ही सारे इंसान जन्नत में जा सकते हैं, बिना उसे माने जन्नत में नहीं जा सकते ना। वो ये आपकी थियोलॉजी है। नहीं, ऐसी थियोलॉजी नहीं है। ओके, तो अगर कोई मूर्ति पूजा करता है, बुत परस्ती करता है, वो भी जन्नत में जा सकता है? उसको बुत परस्ती के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके कर्मों के ऊपर पकड़ा जाएगा। देखिए, एक बात बताएं मुझे, एक छोटी सी बात बताएं। आपने गुस्सा किया किसी के साथ बिला वजह का, क्या आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए? गुस्सा किया बिना वजह का, क्या उसकी सजा मिलनी चाहिए आपको? मतलब मैं उसको बार नहीं मारा तो गुस्सा ये किया, बोल रहे? गुस्से का मतलब गुस्सा होता है। क्या मैं उर्दू हिंदी बोल रहा हूँ, जो कि कंप्रीहेंडेबल जी जी लैंग्वेज है? ओके। जी। आपने किसी के साथ गुस्सा किया बिला वजह का, क्या आपको उस गुस्सा करने की सजा मिलनी चाहिए? नहीं, क्योंकि नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं माइंड में गुस्सा किया हूँ। और थोड़ी देर, गुस्सा माइंड में नहीं होता, मुंह से बोल के होता है। मतलब कोई सिचुएशन भी होता है ना, जैसे आप गाड़ी चला आप रहे थे और किसी बंदे ने आपको ओवरटेक किया, आपने से 4 गालियां निकाली हैं गुस्से से, क्या आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए? अगर वो हर्ट हुआ हो तो मिल सकता है, नहीं, पर हर्ट ना भी हुआ तो भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपने उसके ऊपर बिला वजह का गुस्सा किया है और गालियां निकाली हैं। अच्छा, अगर आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी के साथ गुस्सा किया है, तो भी आपको सजा मिलनी चाहिए। आपने किसी के साथ झूठ बोला है, तो आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपने 1 रुपए का गबन किया है, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए? जी, कुरान में भी ये आता है कि जब कुरान को छोड़ें अब इस हम वक्त, जब आप मुझसे मेरी बात पूछ रहे हैं, कुरान पे बाद में चलेंगे। कुरान में तो अल्लाह माफ करता रहता है हर चीज को। वो तो कहता है मुझसे माफी मांगो, काले पत्थर की चुम्मी कर लो, सारे गुनाह माफ। अपना कारी के पीछे नमाज पढ़ते हुए आमीन सिंक्रोनाइज में बोल लो, सारे गुनाह माफ। तुम्हारा अल्लाह तो इंसाफ करता ही नहीं है, उसको तो इंसाफ करना आता ही नहीं है। ही डजंट नो हाउ टू डू जस्टिस। वो तो पकड़ पकड़ के माफ कर ही जा रहा है, जस्टिस कहां पे कर रहा है? कुरान में भी ये आता है, कुरान में भी ये आता है। कुरान पे बात करनी है, लेट्स टॉक अबाउट कुरान देन। अल्लाह माफ क्यों करता है फिर? अगर माफ कर दिया तो माफी तो जस्टिस का ऑपोजिट है। जस्टिस वो होता है एवरी सिंगल एक्शन जो तुमने किया है उसकी तुम्हें सजा मिलनी है, एवरी सिंगल एक्शन। अब अगर तुमने गलती जो भी की है तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, माफी हो ही नहीं सकती। माफी कैसे हो सकती है? माफी कहां से आई? अगर मैं वो एक्ट करना बंद कर दूं तो? चाहे बंद कर दो, जो किया है एक्ट उसकी तो सजा मिलनी चाहिए ना, माफी क्यों? क्यों, मतलब माफी क्यों और नहीं? हाँ माफी और जस्टिस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। माफी इसका मैं और जवाब दे जस्टिस सकता एक हूँ। दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि हम सारे इंसान गलती करते हैं, और अगर हम जब वो गलती दोबारा ना करें, हम दिल से तौबा कर दे और दोबारा तो वो फिर कंटिन्यू अल्लाह ने करते। माफ कर दिया ना, तो जस्टिस नहीं किया, एंड ऑफ डिस्कशन। तो आपका अल्लाह हाँ जस्टिस करता ही नहीं है, माफी करता है। जी, मुसलमानों अगर के लिए माफी है, नॉन मुस्लिमों के लिए जस्टिस है। बल्कि नॉन मुस्लिमों के लिए जस्टिस भी नहीं है। आपका अल्लाह, आपके नबी ने कहा था क़यामत के दिन अल्लाह जो है मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस पे डाल देगा। इतना बेगैरत है अल्लाह आपका। आपका अल्लाह मुसलमानों के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस पे क्यों डालेगा? ये लिए आए पढ़ते हैं, ये ले, ये देख, पहले ये they would come people among the, as Howard Master, Allah will forgive them by putting them on Jews and Christians। ये रियाद सालीन में पूरा नहीं लिखा हुआ, या चलते ये देखो, there would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountains। इतने बड़े गुनाह लेके आएंगे जितने पहाड़ के जितने गुनाह। अबू and he would place there instead of Jews and Christians, और वो जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर वो गुनाह डाल देगा। ये कैसा नाइंसाफ अल्लाह है यार। यानी कि आपके गुनाह जूस और क्रिश्चियन में डाल देगा, यानी कि जूस और क्रिश्चियन के अपने गुनाह के ऊपर उन्हें सजा नहीं मिल रही, उनको सजा आपके गुनाहों पे मिल रही है। क्यों भाई? ये ऐसी जलालत क्यों कर रहा है आपका अल्लाह?
बताइए जनाब। हाँ, आप कह रहे हैं जो इंसाफ करता है वो जस्टिस नहीं करता, जो माफ करता है वो जस्टिस नहीं करता। जस्टिस का यही होता है ना, जब हम जेल में डालते हैं किसी आदमी को, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वो सुधर जाए या उसका बदलाव आ जाए। अगर वो बदलाव आ जाएगा तो उसकी जेल में जरूरत नहीं है, वो आज़ाद घूम सकते हैं। वो इसलिए तो हम जेल्स का तो पहला भाई काम है जेल आदमी सजा है को। ना? हाँ, ओके, तो वंस अगेन जेल में जब डाल दिया तो जस्टिस हो गया, उसके साथ जस्टिस हो गया। लेकिन आपका अल्लाह तो माफ कर रहा ना, जेल में तो नहीं डाला। अगर जेल में डाल दी तो सजा हो दी, माफी की है तो इसका मतलब जेल में नहीं डालना। तो जेल को अगर मैं जहन्नम कहूं तो आपका अल्लाह जहन्नम में डालेगा, उसके बाद सजा देगा, फिर निकाल ले, फेयर इनफ। लेकिन वो तो माफ कर रहा है ना। अगर माफ कर दिया तो फिर कहां पे रह गई जस्टिस? अगर वो सिन कंटिन्यू नहीं कर रहा है, वो दिल से तौबा कर दे और यार उसको जितना गलती मर्जी मान दिल से ले। तौबा कर ले, बात यह है कि जो उसने गुनाह किया उसकी तो सजा मिलनी चाहिए ना। ओके, और क्रिश्चियनिटी में ये माफी नहीं मांग सकते पोप के सामने, जो फादर के सामने भाई वो पोप कन्फेस के करते हैं सामने वो। माफी, देखो यही तो बात है, आपको क्रिश्चियनिटी की एबीसीडी का नहीं ना पता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी उम्र क्या है वैसे अंदाजन? 18। ओके, जब आप 14-15 साल के थे, 12 साल के थे, अगर आप कोई गलत काम करते हो, मोहल्ले वालों का क्रिकेट खेलते हुए खिड़की तोड़ देते हो, तो वो खिड़की तोड़ने की सजा आप भरोगे या आपके वालिद साहब भरेंगे? हमारे वालिद साहब। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि क्रिश्चियनिटी का गॉड जो है वो रिलेशनल गॉड है। और आपने अभी कहा कि क्राइस्ट ने आके पापों की सजा अपने सर पे ली, बोला था ना, वो यही कॉन्सेप्ट जी, है कि वहां पे माफी नहीं है, सजा बाप ने भरी है। सजा बाप ने भरी है, तो माफी नहीं दी है, बाप ने सजा भरी है। ठीक है, माफी नहीं है। तो जस्टिस का तकाजा यह है कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो या तो बच्चा उसकी सजा देगा या बाप देगा, तो वो बाप ने भर दी है, बात खत्म। लेकिन आपका अल्लाह जो है वो जस्टिस नहीं करता, वो तो माफी दे रहा है ना। सजा किसने भरी है? जूस और क्रिश्चियंस ने। आपका अल्लाह कहता है सजा मैं जूस और क्रिश्चियन को दूंगा। भाई जूस और क्रिश्चियन तो इंसान है, वो तो खुदा नहीं है, वो तो भगवान नहीं है। वो जूस और क्रिश्चियन क्यों सजा देंगे? पर यहाँ तो खिड़की जिसका तोड़ रहा है वो खुदा का है ना। खुदा के हम दुनिया में इसलिए भेजे हैं, टेस्ट भाई के लिए देखिए, भेजे ये है ना। टेस्ट के लिए भेजे हैं, ये आपके अल्लाह ने बोंगी दी है ना। टेस्ट के लिए भेजे हैं, टेस्ट के लिए भेजे हैं। टेस्ट क्यों? टेस्ट किस चीज का टेस्ट? अल्लाह ने अपने आप को तो जाहिर किया नहीं दुनिया में, तो टेस्ट किस चीज का ले रहा है वो, अगर दुनिया में जाहिर नहीं किया? टेस्ट तो तब होता है ना जब अल्लाह अपने आप को जाहिर कर दे, दिखा दे, ये देख आसमान पे मैं अल्लाह हूं, ये देख मैं नजर आ रहा हूं ना, अब मुझे मान। और फिर भी लोग ना माने तो फिर तो चलो टेस्ट का तकाजा बनता है। पहले तो अल्लाह ने जनाब सारा कुछ हमारा भुला दिया। जो हम पहले आसमान पे रूहें अल्लाह को जानती थी, हेलवाई करती थी, अल्लाह ने पैदा करता है बुला दिया। ओके, बुला दो भाई इसको, चलो जी ब्रेन वॉश कर दो। फिर उसके बाद कुछ लोगों को हिंदुओं के घर पैदा कर दिया, कुछ लोगों को क्रिश्चियन के घर पैदा कर दिया, कुछ को मुसलमानों के घर पैदा कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है, जो हिंदू के घर पैदा हुआ बेचारा, उसको तो अल्लाह ने वैसे ही उसकी जी मार दी ना, पहले ही पैदाइश में ही जी मार दी। जो क्रिश्चियन के घर पैदा किया उसकी भी पैदाइशी जी मार दी। क्यों? क्योंकि भाई उसका तो अब मसला ही कोई नहीं है। अब वो तो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलेगा ना, यानी कि उसके लिए डिफिकल्ट कर दिया एवं ही। तो भाई ये क्या बकवास है? आपका अल्लाह तो इंसाफ करता ही नहीं किसी भी सूरत में। मुझे बताएं, एक बच्चा जो कि हिंदू के घर पैदा हुआ है, जो क्रिश्चियन के घर पैदा हुआ है, उसका क्या उसकी क्या गलती है? इस पर मैं रिसर्च करना चाहिए। चले रिसर्च करके आइएगा फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? एक जो सवाल बताइएगा, जो क्रिश्चियन के घर और हिंदू के घर पैदा हुआ है उसकी क्या गलती है? नहीं सर, बस खत्म, आज के लिए इतना ही। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।